अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आले मुहम्मद। पहला अमल है, ये पहला सवाल है कि जिस्म के अंदर इन्फेक्शन ख़त्म नहीं होती और जिस्म के मुख्तलिफ़ हिस्सों पे गिल्टियाँ हैं, रसोलियाँ जिनको कहते हैं, वो बनी हुई हैं। देखिए, मैंने इस मज़मून के ऊपर या इस मौजू के ऊपर कई बार कलाम किया है। जो जिस्म के अंदर रसोलियाँ बनती हैं या गिल्टियाँ बनती हैं, जिसको हम अपनी मेडिकल की ज़ुबान में लाइपोमा कहते हैं, ठीक है। ये जो लाइपोमा होता है या ये जो गिल्टियाँ होती हैं या सिस्ट होती हैं, रसोलियाँ जिनको आप अपनी ज़ुबान में कहते हैं, ये दो तरह की होती हैं। पहले ये होती हैं बिनाइन, आप उसको अपनी ज़ुबान में यूँ समझ लें कि बेज़रर। क्या होती हैं? बेज़रर होती, यानी ये फैट होती है, चर्बी होती है, तो वो उसको लाइपोमा कहा जाता है, तो ये बेज़रर होता है। इसलिए जब हम मेडिकल करते हैं तो वहाँ एक फ़िक्रा हम सीखते हैं, ये तमाम मेडिकल स्टूडेंट्स, लाइपोमा बोलो, लाइपोमा, आलू, सिक, दुनिया में जहाँ भी जाओगे ये तीन आपको मिलेंगे। यानी ये कहने का मतलब ये होता है कि आलू हर बंदा खाता है, लाइपोमा हर बंदे में होता है, तो हर बंदे का वास्ता कहीं ना कहीं सिक से पड़ ही जाता है। जो जिसका सिक से वास्ता ना भी पड़े, तो जब फरूक साहब की अकल काम नहीं कर रही होती तो फिर वास्ता तो पड़ ही जाता है, किसी के 12 बाज ही जाते हैं। समझ आ गई ना? तो ज़रूरी तो नहीं वो वाला सिख ही हो, कोई भी सिख बन सकता है, ये तो कैफियत का नाम है। अब ये कौम का नाम नहीं, अल्लाह ना करे मैं सिखों के बारे में कोई बात नहीं कह रहा, मैं उस कैफियत की बात कर रहा हूँ। जैसे पख्तून भाई हैं, उनको गुस्सा आता है, तो गुस्सा हमें भी तो आता है ना। तो हम पंजाबी होकर भी कई बाज़ औक़ात क्या बन जाते हैं? पख्तून बन जाते हैं। तो बैन ही बाज़ दफ़ा हमारे अंदर भी सिख की रूह आ जाती है कि बात जितनी भी समझाओ तो कहते हैं हज़रत साहब समझ नहीं आई, समझ नहीं आई, आगे और ही लतीफ़ा सुनाएंगे। तो ये तीन यानी लाइपोमा, आलू और सिक जिंदगी में हर बंदे का वास्ता पड़ता है। जब यही लाइपोमा यानी इसको इसकी जो पहली किस्म होती है वो होती है बिनाइन, यानी बेज़रर कह लें आप उसको। दूसरी हो जाती है मेलिग्नेंट, यानी वो कैंसर में बदल जाता है। अब आपके इधर गुठली है, इधर है, इधर है, आपको ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं अगर वो बिनाइन है, यानी लाइपोमा कह लें, सिस्ट कह लें, छाती में है, इधर है, कहीं भी है, तो उसकी ज़रूरत नहीं है आपको ऑपरेट करवाने की, यानी ऑपरेशन करवाने की। और अगर वो उसका साइज़ जो है वो इर्रेगुलर होता है, उसमें बेकायदगी है और वो साइज धीरे धीरे हर आने वाले दिनों में बढ़ता जा रहा है, तो ये अलार्मिंग सिचुएशन है। ये आपको मुतनब्बे कर रही है कि देयर इज़ समथिंग रॉन्ग, कि फिर आप डॉक्टर के पास जाएंगे और अमूमी तौर पे वो मैलिग्नेंसी की तरफ यानी कैंसर की तरफ जा रहा होता है। तो ये थोड़ा सा मैंने मेडिकली जो है ना आपको शऊर देने की कोशिश की है कि आपको थोड़ा सा इल्म हो, मालूमात हो। अब जो सवाल है जिसका ताल्लुक़ हमारे अमलियात के साथ है या हमारे शोबे के साथ है, वो ये, मैं 20 बार ये बात कह चुका हूँ, कैंसर, हेपेटाइटिस, ब्लड प्रेशर और ये सिस्ट या गिल्टियाँ हैं, रसोलियाँ हैं, ठीक है। और पांचवा क्या, जिस्म में, गुर्दों में, पित्ते में, मसाने में किसी भी जगह पे पत्थरियाँ हैं। इनका 99% ताल्लुक जादू के साथ है और 1% ताल्लुक जो है वो जिस्म के साथ है, यानी बदन के साथ है। तो ये मैं बात गोश गुजार करना चाहता हूँ मुतल्लिकीन को, सोशल मीडिया वालों को, कि अल्लाह ना करे आप में ये आपके किसी चाहने वाले को, आपके किसी प्यारे को, आपके किसी घर के फ़र्द को पूरे बदन के अंदर, छाती में या किसी और जगह पे भी गिल्टियाँ हैं, हेपेटाइटिस है, स्टोन्स हैं, या मसाने में स्टोन है, गुर्दे में है, पित्ते में है, कहीं भी स्टोन्स हैं, ठीक है, ब्लड प्रेशर है या कैंसर है, आप जहां इलाज करवा रहे हैं ज़रूर करवाएं, लेकिन एक बात फ़कीर की लिख के रख लें कि ये बीमारी जादू से लगी है और इसका जब तक रूहानी इलाज नहीं होगा, आप 10 मरतबा जो है वो पत्थरियाँ निकलवाएंगे भी, इलाज करवाएंगे, दोबारा पत्थरी बन जाएगी। इसी तरह सिस्ट हैं,
जितनी बार भी आप ऑपरेट करेंगे दोबारा वो रिकरेंस हो जाएगी, वो दोबारा बन जाएगी। अगर आप उसका रूहानी इलाज करेंगे तो इंशाल्लाह हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी। समझ आ गई बात की? अभी मैंने क्या बात कही है कि जो सिस्ट हैं यानी रसोलियां हैं, गिल्टियां हैं, इनका ताल्लुक किसके साथ है? जादू के साथ। जब जादू होता है तो क्या है कि ये जो रसोलियां हैं, ये जब टॉक्सिन्स हमारी बॉडी के अंदर इंडक्ट करते हैं, शयातीन डालते हैं, तो ये हमारे बदन के अंदर रसोलियां बनना शुरू होती हैं। जब जादू होगा तो क्या होगा? पहले जो औरत है उसके बच्चादानी के अंदर पानी की थैलियां बनेगी, वाटर बैग्स बनेंगे। फिर क्या होगा? उसकी फिलोपियन ट्यूब्स जो है वो बंद कर दी जाएंगी, एक बंद कर दी जाए, दो बंद कर दी जाए, उनको पिंच कर दिया जाएगा, दब जाएगी। तो जब फिलोपियन ट्यूब्स जो है वो दब जाएगी तो कंसीव ही नहीं होगा, प्रेगनेंसी या हमल जो है वो ठहरेगा नहीं। फिर क्या होता है कि जब जादू होगा तो जो शयातीन बॉडी के अंदर टॉक्सिन्स लेके जा रहे हैं, जहरीले मादे लेके जा रहे हैं, वो गंदगी लेके जा रहे हैं, उससे हमारी बॉडी की केमिस्ट्री डिस्टर्ब हो जाएगी। समझ आ रही बात? मैं बड़ी आसान करके कर रहा हूँ, तर्जुमा करने की कोशिश कर रहा हूँ। हमारी बॉडी की केमिस्ट्री डिस्टर्ब हो जाएगी, यानी बैलेंस जो है हार्मोन का वो आउट हो जाएगा। जब बैलेंस आउट होगा तो औरतों के ऊपर, बच्चियों के ऊपर जो सबसे बड़ा पहला साइड इफेक्ट आएगा वो क्या है? उनके अयाम, उनका जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो सारा आगे पीछे हो जाएगा। यानी कभी वो शुरू ही नहीं होंगे, 30 दिन से भी ऊपर चले जाएंगे, और कभी होंगे तो अगर फर्क करो वो औरत या बच्ची 5 दिन में फारग हो जाती है, वो 7 दिन पे चला जाएगा, फिर 8 दिन पे, फिर 10 दिन पे, फिर वो खून नहीं रुकेगा, यानी उसके लिए भी उनको दवाई लेनी पड़ेगी, इलाज करना पड़ेगा। और अक्सर बच्चियों में या खवातीन के अंदर क्या होता है कि वो जो साइकिल है वो डिस्टर्ब हो जाता है। बाद में धीरे धीरे जो अयाम हैं वो पहले 5 दिन थे, फिर 4 दिन हो गए, फिर 3 दिन हो गए, फिर 2 दिन हो गए, फिर अयाम बाज़ औरतों में बिल्कुल बंद हो जाते हैं। और अगर अयाम हों भी तो मैंने क्या कहा, कभी 1.5 महीने बाद, कभी 2 महीने बाद, कभी 15 दिन के बाद, कभी 3 महीने नहीं है। तो जब ये सारा इर्रेगुलर निज़ाम हो जाता है, यानी हार्मोन जो है वो डिस्टर्ब हो जाते हैं, तो उसका नुकसान क्या होता है कि औरत को मोटापा, बच्चियां हैं, अनमैरिड हैं, गैर शादीशुदा, उनको क्या आएगा? मोटापा। पहली बात मोटापा, उनकी ये बेली जो है, ये पेट शादीशुदा औरतों की तरह ये बढ़ेगा। ये जो फैट हैं साइडों पे, दोनों पे ये बढ़ेंगे, यानी अब पेट जो है ये सारा बढ़ गया। अब ये नीचे वाला जो थाइज हैं या हिप्स हैं, ये नीचे वाला धड़ इतना ये वाला भारी हो जाएगा। अब उन औरतों का, बेचारियों का क्या होता है कि ऊपर मुंह जो है वो बच्चियों का छोटा सा होता है, टांगे भी पतली पतली सी, ये इतना हिस्सा इतना भारी और बेहुदा सा, भद्दा सा लगता है, जो औरत के हुस्न को तबाह करके रख देता है। ना उसको कपड़ा पहना अच्छा लगता है, ना उसको मेकअप अच्छा लगता है, क्योंकि वो जिस्म की एक मुनासिबत नहीं रहेगी तमाम आज़ा की, बेढंगा सा जिस्म हो जाता है, ये आएगा, यानी औरत का हुस्न ख़त्म हो जाता है। दूसरा पे उसका जो नुकसान होगा वो क्या होगा कि पूरे जिस्म के ऊपर बाल आ जाएंगे। यानी जिस तरह मर्दों के हमारे बाल होते हैं, औरतों के हम लेज़र करते हैं, औरतों के ऐसे टांगे होती हैं मर्दों की तरह की, यानी वो यूं लगता है कि भाई असलम लेटे आए, मतलब वो बाज़ इतना हॉरिबल उनका वो होता है, तो इसलिए वो लेज़र जो करना पड़ता है, उसके बगैर गुजारा नहीं है। पहले होता था लोग वैक्स करते थे और इलाज करते थे, लेज़र करते थे, शेव करते थे। अब अल्हम्दुलिल्लाह सहूलतें आ गई हैं, एक दफ़ा लेज़र हो जाता है, वो काफ़ी मौसर हो जाता है। लेकिन वो औरतें जिनके अंदर हार्मोन डिस्टर्ब हुआ हो, उनका इलाज 2-2, 2.5 साल चलता रहता है, फिर भी बाल जो है कंप्लेंट आती है, बार बार बाल जो है वो दोबारा आना शुरू हो जाते हैं। फिर अगली जो अलामत, हार्मोन जब डिस्टर्ब होंगे तो वो क्या होगा कि चेहरे के ऊपर दाने निकलेंगे, फिंसियाँ निकलेंगी, और चेहरा जो है वो बेरौनक हो जाएगा। तो ये मोटी मोटी अलामात हैं जो मैंने बताई हैं, ताकि जो ख़वातीन ये बयान सुने उन्हें तशख़ीस करने में आसानी हो जाए कि मैं जो बात कह रहा हूँ, मैं इतना बड़ा दावा कर रहा हूँ कि 99% ये मसला क्या होता है, जादू की वजह से। तो हमने पहले जादू का इलाज करना है, उसके बाद सुन्नत के दर्जे में हम अपना जो मेडिकल ट्रीटमेंट है, जहाँ भी आप करवा रहे हैं वो भी करवाएं। अल्लाह शिफाए कामिला आजिला अता फरमा देगा।
इसी तरह जो हजरात जिनकी पत्थरियाँ बन जाएं तो उनकी पत्थरियों क्या होगा, वो पथरी का होम्योपैथी का इलाज करवाएंगे, एलोपैथी का इलाज करवाएंगे, या कोई हिकमत का इलाज करवाता है, वो वक्ती तौर पे होगा, फिर वो एक पथरी है, फिर 2 बन जाएंगी, 2 होंगी, फिर 3 बन जाएंगी। अभी देखिए मैं ओकाड़ा गया महफिल में, तो जो हमारे मेज़बान थे सुहेल साहब, उनके वालिद साहब को पथरियाँ थी, ठीक है। अब वो दाएं बाएं पथरियाँ बनी हुई, मैंने जब उनका सारा निज़ाम देखा, मैंने कहा अल्लाह वाले, पहले नंबर पे तो मेरी अपनी तहकीक और मुशाहदा इतने सालों का, ये मामला जादू का होता है। दूसरा, तुम्हारे वाले साहब सर तपा जादू से भरे पड़े हुए हैं, 35 साल से वो इस मुसीबत में फंसे हुए हैं, तो आप ये पढ़ो, अल्लाह सुना खैर फरमा देगा। अभी वो पिछली जुमेरात को महफिल में आए, तो अब वो क्या कह रहे थे, 3 जगहों पे पथरियाँ थी, अल्हम्दुलिल्लाह 2 जगहों पे ख़त्म हो गई हैं, कहाँ गई हैं वो भी पता नहीं चला, सिर्फ एक मसाने के अंदर रह गई है, या थोड़ा सा प्रोस्टेट का मसला रह गया है। तो फिर मैंने उन्हें तसल्ली दी, अल्लाह वाले जितनी उनकी उम्र है, इस उम्र में मर्दों में प्रोस्टेट हो जाता है, एहतियात करें, जो डॉक्टर ने बताई हुई है वो करें, अल्लाह आसानी करेगा, बाकी पढ़ाई जो है वो जारी रखें। अब उन्हें ये भी मालूम नहीं हुआ कि पथरियाँ निकली कैसे हैं, ये भी मालूम नहीं हुआ, यानी जैसे वो बनी थी उसी तरह वो रेत होके निकल गई हैं। किस पे निकली हैं, क्योंकि वो सूरह तारक का अमल कर रहे हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनके सूरह तारक की बरकत से निकाल दी हैं। अब वो हजरात जिनके बदन में गिल्टियाँ हैं, रसोलियाँ हैं, चाहे वो मर्द हैं चाहे वो औरतें हैं, और ख़ास तौर पे औरतें जिनके छाती में गिल्टियाँ हैं या रसोलियाँ हैं या बदन के किसी हिस्से पे हैं, ऐसे ही मर्द हैं या औरत हैं, उनके पूरे बदन के अंदर कहीं ना कहीं पथरी है, चाहे गुर्दे के अंदर है, चाहे पित्ते के अंदर है, चाहे मसाने के अंदर है। उसका अल्लाह 2 इलाज मैं बता रहा हूँ, इलाज तो एक ही है, लेकिन जो दूसरा अमल बताऊंगा वो बैक वक्त क्या है, वो हसार भी है और इलाज भी है, और वो क्या है, खिजरी अमल है। जब तक खिजरी अमल नहीं करेंगे तो क्या होगा कि आपके अंदर जो गंद आया हुआ है वो तो सो आ गया, जो होना था वो हो गया, मजीद ना आए तो तभी हम इलाज करेंगे ना। अब घर में पानी आ जाता है तो और भी आए जाए तो सफाई कैसे होगी, या घर में कूड़ा आ जाता है, हवा आती और कूड़ा आ जाता है तो सफाई कैसे होगी। जब तक कड़ा नहीं देंगे, हसार नहीं करेंगे तो हमारा रूहानी इलाज नहीं होगा। तो अब हमने क्या करना है कि पहले हर नमाज के बाद खिजरी अमल पढ़ेंगे। उसकी वीडियो जो है वो आरजू चैनल पे अपलोड है, वहां से वो देख लें कि खिजरी अमल कैसे पढ़ा जाता है और उसमें क्या क्या पढ़ना था, कौन कौन से अज़कार होते हैं, वो वहाँ से सीख लें। अब ये हर नमाज के बाद आप क्या पढ़ रहे हैं, खिजरी अमल। अब यहाँ पे मैं वजाहत कर दूँ, मर्द हजरात का तो मसला नहीं, औरतें भी सर खाती हैं। अय्याम के दिन हो या अय्याम के दिन नहीं है, पाकी के दिन है, ये इलाज है, ये कुरान की तिलावत नहीं है। तो बार बार ये नहीं पूछना कि अय्याम के दिनों में खिजरी अमल पढ़ सकते हैं, या अय्याम के दिनों में ये जो मैं काम कर आगे बताने लगा हूँ इलाज ये कर सकते हैं। भाई ये इलाज है, ये कुरान की तिलावत नहीं है। अय्याम के दिनों में भी चलेगा, बल्कि अय्याम के दिनों में तो हिफाजत ज़्यादा चाहिए होती है। तो हमारी औरतों के पास माशाल्लाह दीन क्योंकि बहुत ज़्यादा है, वो कहती हैं जी अय्याम के दिनों में हम कुरान जो है वो कैसे पढ़ लें। तो ये जो कुरान है या ये पढ़ना है, ये क्या है, इलाज की नीयत से। तो खिजरी अमल जो है वो आपने उसमें छुट्टी नहीं करनी, चाहे मर्द हैं चाहे औरतें। अब मिसाल के तौर पे आज 5 अगस्त, आज इलाज शुरू किया, तो आज आपने पहले सबसे आरजू चैनल से आप क्या लेंगे, खिजरी अमल, उसको पढ़ेंगे हर नमाज के बाद। फिर आप क्या करेंगे, एक वक्त रख लें, फजर की नमाज के बाद का, इशा की नमाज के बाद का, जो आपको आसानी है। घर में अगर चीनी की प्लेट पड़ी हुई है जो इस्तेमाल शुदा नहीं है, ठीक है, नहीं तो बाजार चले जाएं, 200-250 की आपको अच्छी प्लेट, बड़ी साइज की जो है चावलों वाली प्लेट, जरा बड़ी, वो चीनी की प्लेट लेके आनी है, सफेद रंग की। कोशिश करें उसके ऊपर फूल बूटे वगैरह ना बने हो, बिल्कुल जो है वो प्लेन हो, वाइट प्लेट हो, सादा। एक ब्लू कलर का या सब्ज रंग का, ग्रीन कलर का मार्कर ले आना है, बस ये मुकम्मल लवाजमात है। अब आप क्या करेंगे, कुरान मजीद को सामने रख के सूरह तारक ऊपर लिखेंगे अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आले मुहम्मद, नीचे लिखेंगे आउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, यहाँ नीचे लिखेंगे सूरह तारिक। यहाँ जब ख़त्म हो जाएगी, यहाँ नीचे आप दोबारा लिखेंगे अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आले मुहम्मद। कोई मुश्किल है? कुरान मजीद को सामने रख के अराब लगा के, जैसे कुरान में अराब लगे हुए हैं, बे नहीं ऐसे ही अराब देख देख के लगाने हैं। ये किस पे लिखने हैं?
सफ़ेद चीनी की प्लेट के ऊपर आपने लिखने एक ही मुकर्ररा वक्त के ऊपर, चाहे फजर के बाद चाहे ईशा के बाद, लेकिन मैं ये कहूँगा कि ये अमल फजर के बाद कर लें, लेकिन कोई कैद नहीं है। अब ये चीनी की प्लेट के ऊपर सूरत तारक लिखी हुई है, इस पर आप थोड़ा सा पानी डालेंगे तो इसको हलाएंगे, ठीक है। जब हलाएंगे तो ये सारा लिखा हुआ क्या हो जाएगा, ये मिट जाएगा, ये सॉल्यूशन बन जाएगा, महलूल जो है वो बन जाएगा। इसके ऊपर एक बार जिस तरह लिखा है ऐसे ही पढ़ना है, यानी अव्वल आखिर एक बार दुरूद पाक और दरमियान में एक बार सूरह तारिक पढ़ के इसको दम करेंगे, फूंक मारेंगे। ये जो 3-4 घूंट आपने पानी बनाया हुआ है, इस पिर्च को मुंह लगा के पी लें तब भी ठीक है, लेकिन बेहतर है मुंह ना लगाएं। इसको आप गिलास में डाल लें, गिलास में डाल के आप इस पानी को पी लें, बस। अल्लाह वालों 21 प्लेटें इस तरह लिख के पीनी है और हर नमाज के बाद खिजरी अमल करना है। 21 दिन के बाद सूरह तारक बंद कर देनी है, यानी ये प्लेट लिखने वाला काम जो है ये बंद हो जाएगा। खिजरी अमल जो है सारी जिंदगी चलेगा। वो तो मैं भी कर रहा हूँ, आप भी कर रहे हैं, हर मरा चाहने वाला कर रहा है, और अल्लाह पाक ने अल्हम्दुलिल्लाह हज़ारों ने लाखों लोगों को इस अमल से शिफा दी है। वो अमल बैक वक्त हिफाजत भी है और इलाज भी है, लेकिन जो बड़ा इलाज है वो कितने दिन के लिए है, सिर्फ 21 दिन के लिए। प्लेटों वाला सूरह तारक का वो 21 दिन के बाद बंद कर देना है। जब 21 दिन के बाद बंद करें तो फिर आपने अपनी रसोलियों का या अपने जो पत्थरियां हैं उनका अल्ट्रासाउंड करवाना है। तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ आंखें नहीं खुलेंगी, अल्लाह अपने करम से तेरा दिमाग भी खोल देगा और अल्लाह दिखाएगा कि कुरान की ताकत क्या है, कुरान की ताकत क्या है। उसके बाद जब एक दफ़ा रसोलियों का साइज़ कम होना शुरू हो गया, पत्थरियों का साइज कम होना शुरू हो गया, तो फिर क्या है, बकिया सारा जो इलाज है वो खिजरी अमल से ही होता रहेगा। फिर सूरत तारक की प्लेटें लिखने की ज़रूरत नहीं है सारी ज़िंदगी। जब हर नमाज के बाद आप खिजरी अमल पढ़ते रहेंगे, पानी पे दम करके पीते रहेंगे, 2-4 नमाजों में पानी पे दम कर लिया, कहीं बाहर नमाज पढ़ी है तो सिर्फ महज दम कर लिया, तो उससे क्या होगा, तेरा हसार भी रहेगा और तेरी अंदर की सफाई भी होती रहेगी, जादू भी टूटेगा, बंदिश भी खुलेगी, रिज़्क भी खुलेगा, अल्लाह इज्जत भी देगा, अल्लाह सेहत भी अता फरमाएगा। यानी इलाज आप मेरे से मांग रहे हैं रसोली का, लेकिन हमने आपको पूरा पैकेज दिया है कि सारा गंद साफ हो जाएगा, सारा घर भी साफ हो जाएगा, तू भी अंदर बाहर से साफ हो जाएगा। अब इसका इलाज क्या है, खिजरी अमल हर नमाज के बाद और सूरत तारक की 21 प्लेटें पीनी हैं। ऊपर दुरूद पाक अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। यहाँ सूरह तारक पे नीचे फिर दोबारा अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद। इस पे थोड़ा सा पानी डालेंगे, 3-4 घूंट उसको हलाएंगे। उसके बाद जिस तरह लिखा है ऐसे ही अव्वल आखिर एक बार दुरूद पाक, दरमियान में सूरह तारक पढ़ेंगे, पढ़ के दम करेंगे, ये पानी किसी गिलास में डाल के पी लेना है। 21 दिन ये पिएंगे, 21 दिन के बाद बंद कर देना है और उसके बाद अल्ट्रासाउंड करवानी। इंशाल्लाह आपका अल्लाह पे यकीन बनेगा और सिलसिला कादरिया शाफी की निस्बत पे यकीन बनेगा। जोलियां उठा के दुआएं दोगे कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ऑपरेशन से हमें बचा लिया है। बैन ही जिस्म के अंदर किसी भी किस्म का इन्फेक्शन है, देखें जहां जो रसोली है वो बिनाइन से मैलिग्नेंसी की तरफ जा रही है तो इन्फेक्शन तो वहां होगा। इसी तरह जिस्म के अंदर गुर्दे में, पित्ते में, मसाने में पथरी है या प्रोस्टेट है तो इन्फेक्शन तो होगी। देखिए ना, वो फॉरेन बॉडी है, जब वो जिस्म के साथ होगी तो बॉडी का उसके अंदर उसका अगेंस्ट क्या आएगा, उसके मुखालिफ रद्द अमल, तो वहाँ इन्फेक्शन होगी। तो उन लोगों को क्या होता है कि जब भी इस तरह के लोग जिनके जिस्म में रसोलियाँ होती हैं या पत्थरियाँ होती हैं, जब भी वो यूरिन टेस्ट करवाएंगे तो उसके अंदर ब्लड जो है वो आएगा, पस सेल जो है वो आएंगे। जब ये अमल करोगे इंशाल्लाह 21 दिन के बाद जब आप अपना यूरिन टेस्ट आप करवाएंगे तो पहली रिपोर्ट अपने पास रखनी है। आपको वहां से पता चलेगा कि उसमें ब्लड के स्टेन्स कितने आ रहे थे और उसमें पस सेल कितने आ रहे थे। फिर दोनों का मवाजना करोगे, इंशाल्लाह आंखें भी खुल जाएगी, दिमाग भी खुल जाएगा। फिर रोजाना कुरान पढ़ने को दिल भी चाहेगा कि अल्लाह ने कुरान जैसी नेमत हमें क्या अता कर दी है, तो हम उससे नफा नहीं उठा रहे। इसलिए जिस्म के अंदर कहीं भी इन्फेक्शन है, चाहे यूटीआई है, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन है, पस सेल आते हैं, ठीक है। इस तरह औरतों की माहवारी की वजह से, अय्याम की वजह से इन्फेक्शन हो जाती है, ठीक है। या जिस तरह मैंने कहा पथरियों की वजह से इन्फेक्शन है, या जिस्म के अंदर किसी भी तरह की इन्फेक्शन हो रही है, बार बार होती है,
तो यही अमल इन्फेक्शन के लिए है, यही अमल रसोलियों के लिए है और यही अमल पथरियों के लिए। 21 दिन के बाद सूरत तारक वाला अमल बंद कर देना है, प्लेटें पीने वाला, चीनी वाला अमल बंद कर देना है और खिजरी अमल सारी जिंदगी चलता रहेगा। बकिया जो इलाज रह गया है वो खिजरी अमल से होगा और हिफाजत भी खिजरी अमल से चलती रहेगी। अब खिजरी अमल पढ़ के क्या करना, मिसाल के तौर पे आपने खिजरी अमल पढ़ लिया है, पहले पानी पे दम कर लें, पानी बना लें, उसके बाद हाथों पे दम करके वो हाथ जहां जहां तक आपके जाते हैं उसको आप फेरेंगे, तो ये आपका कौन सा हसार हो जाएगा, बदनी। उसके बाद अपने घर बार का हसार करेंगे, अपने कारोबार, अपना दफ्तर जो अल्लाह ने दिया हुआ है उसका, अब यहां से उंगली ऐसे लेके वहीं जहां से उंगली शुरू की थी, यहां से शुरू किया था वहीं ला के खत्म कर देंगे, ये क्या हो जाएगा, कड़ा बन जाएगा। तो ये कौन सा हसार हो जाएगा, रूहानी। तो 2 हसार करेंगे, इलाज कर रहे हैं पथरियों का, तेरा घर बार भी महफूज होगा, तेरी जान भी महफूज होगी, अल्लाह हर शर से भी बचाएगा। और ये अमल सारी ज़िंदगी आपने करना है और सूरत तारक का अमल सिर्फ 21 दिन करने के बाद बंद कर देना है। 21 दिन के बाद फिर अल्ट्रासाउंड करवाएंगे तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इंशाअल्लाह अल्लाह की रहमत से 100% उम्मीद है अल्लाह शिफाए कामिला आजिला अता फरमाएगा। आप तमाम हज़रात को इजाज़त है, जो सोशल मीडिया पे सुने उन्हें भी इजाज़त है।